दोस्ती हो गई। सुबह का वक्त था। आरिफ साहब ने अपनी गाड़ी निकालने के लिए बड़ा गेट खोला। दरवाजे के पीछे रखी कचरे की टोकरी उलट गई। बाहर तो उनकी नज़र पड़ी। जब चंद सेकंड उन्हें सूरत हाल समझने में लगी, दांत पीसते और बड़बड़ाते हुए उन्होंने दरवाज़ा बंद किया। उनके ख्याल में कचरा उठाने वाला खाकरोब इसी तरह उन्हें परेशान करता है। कूड़े की टोकरी एक तरफ रख कर वो गाड़ी में बैठ गए। इर्द गिर्द देखा, खारूब नज़र नहीं आया। सब घरों के कूड़ेदान खाली थे। अपने घर का कचरा उन्हें को फिक्र में मुब्तला कर रहा था। वापस आकर इस फेंगी की खूब खबर लेता हूँ। कूड़े पर मुडलती भिनभिनाती मक्खियों को पीछे छोड़कर वो ऑफिस की तरफ रवाना हो गए। गली के खाकरूब से आरिफ साहब की कभी नहीं बनती थी। ना जाने क्यों वो उसे नापसंद करते थे। इसके जवाब में खाकरूब भी अपनी नापसंदगी का इजहार करने में ज़रा नहीं झिझकता। अगले दिन उन्होंने किसी काम से छुट्टी कर ली थी। चाय पीते वो अखबार का मतलुआ कर रहे थे कि गली में हलचल सी मची। खाकरूब की कड़कदार आवाज़ दूर ही से गूंज रही थी। एक एक घर के आगे से कचरा उठा रहा था। आरिफ साहब लपक कर बाहर निकले। खाकरूब अपने मखसूस अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। आरिफ साहब दोनों हाथ कमर पर रखे उसे गुस्से से घूर रहे थे। कल तूने कचरा क्यों नहीं उठाया? सारी गली का कचरा मैंने ही तो उठाया था जी, और कौन उठाएगा? आरिफ साहब उसकी दीदा दिलेरी पर मज़ीद खफा हो गए। पूरी गली का कूड़ा उठाया था, मगर हमारे घर का नहीं उठाया सका तू हैं? रोज़ ही तो उठाते हैं कूड़ा, कल नज़र नहीं पड़ी होगी। वो लापरवाही से बोला। उसी जगह झाड़ियों के करीब कूड़े की टोकरी धरी होती थी और तेरी नज़र नहीं पड़ी? आरिफ साहब उसे डांटते हुए बोले। सवेरे सवेरे दिमाग ख़राब ना करो साहब, अभी नाश्ता नहीं किया है। अच्छा, तो अब तेरे नाश्ते का ज़िम्मेदार भी मैं हूँ। महीने के पैसे दो और ईदी भी। खाकरूब ने मतलूबा पेश किया। ईद पर 200 नकद दिए थे, भूल गया? ये कोई एहसास नहीं साहब, रमज़ान में भी कुछ नहीं दिया, महीने की रकम भी देर में दी थी। इस कचरे से भी तो तू अच्छा खासा कमा लेता है, लेकिन तेरी हिरिस ख़त्म नहीं होती। बस बस साहब, फालतू टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत से काम हैं। कहते हुए खाकरूब ने अपने गधे को हंगाया और आगे बढ़ गया। वो ना आया, बड़ा गुलफाम बना फिरता है। आरिफ साहब बड़बड़ाए घर में दाखिल हो गए। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आरिफ साहब अगले दिन घर के गुस्ल खाने में गिर पड़े। चोटों के अलावा वह पाँव की मोच ने उन्हें दर्द से बेहाल कर दिया। दफ्तर से छुट्टियां हुई और वो अपने कमरे तक कैद होकर रह गए। कई दिन बाद आज वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए सहन में आकर बैठे थे। गली में मखसूस हलचल मची हुई। खाकरूब के गधे की घंटी की आवाज़ आ रही थी। बड़ी गेट पर आकर उसने कूड़े की टोकरी खाली की और नीम व दार से अंदर रखने लगा। आरिफ साहब पर नज़र पड़ते ही उसने बड़े गर्मजोशीले से सलाम किया। ठीक हो साहब? खाकरूब ने खुले मुस्कुराहट से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। अपन को बहुत फ़िक्र थी साहब, शुक्र खुदा का, तुम भले चंगा हो, तुम भी ठीक ठाक हो।
आरिफ साहब ने जवाबन पूछा। शुक्र है मालिक का, हम रोज़ आपके वास्ते दुआ कर रहे थे। इसी दौरान आरिफ साहब ने जेब से नोट निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। ना साहब, हम तो सचमुच आपके लिए फ़िक्र करते थे। खाकरूब ने 500 की नोट की तरफ देखा भी ना था। ले लो, तुम्हारे साहब अपनी खुशी से दे रहे हैं। बेगम आरिफ बरामदे से बोली। फिर अपने शौहर से कहा, मौलाना का आपकी खैरियत पूछा करता था। आज आरिफ साहब को खाकरूब के चेहरे की मासूमियत और बेरिया मोहब्बत नज़र आ रही थी। न जाने यह एहसास पहले क्यों ना हुआ। वो सोच में गुम थे। खाकरूब नोट लेकर दुआएं देता हुआ आगे बढ़ गया। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।